बेबीकॉर्न। इस वक्त मैं बेबीकॉर्न स्वीट प्रोसेसिंग यूनिट में हूँ, जहाँ कैसे काम होता है, कैसे यहाँ बेबीकॉर्न खेत से आते हैं, उसके बाद क्या यहाँ काम किया जाता है, इस पूरे बारे में हमारे साथ बात करने के लिए पद्मश्री कंवर सिंह चौहान साहब हैं। कंवर सिंह नमस्कार। जी नमस्कार। अभी जिस तरह से आपने दौरा कराया पूरा अपने प्रोसेसिंग यूनिट का, ये बता दीजिए हमारे जो व्यूअर्स हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेसिंग होती है, खेत से जब आते हैं बेबीकॉर्न उसके बाद कैसे काम होता है। ये अटेरना ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो एक एफपीओ है, उसकी प्रोसेस यूनिट है। इसमें बनाने में सरकार, हरियाणा सरकार ने भी योगदान दिया है। हाँ। और ये इस यूनिट से 509 किसान जुड़े हुए हैं जो अपना बेबीकॉर्न पैदा करते हैं और पैदा करके ने यहाँ पर लाते हैं। यहाँ उनकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग होने के बाद उनको एक पर्ची बना दी जाती है, किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ सबसे पहले ग्रेडिंग के बाद कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर में रखते हैं फालतू, परिकुलर यूनिट है। और साथ में ये आप देख रहे हैं सामने, यह ब्लांचिंग हो रही है। बेबीकॉर्न पहले केटल में लेते हैं, फिर उसको एकदम ठंडा करते हैं, ब्लांचिंग बोलते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ एक कैन में बेबीकॉर्न भरी जा रही है। इसमें 420 ग्राम बेबीकॉर्न भरी जा रही है। 840 ग्राम का कैन है। 420 ग्राम इसमें ब्राइन सोल्यूशन मिलाया जाता है और ब्राइन सोल्यूशन मिलाने के बाद इसको एडजस्ट बॉक्स से निकाला जाता है और एडजस्ट बॉक्स में 85 डिग्री सेल्सियस पे परली तरफ दूसरी तरफ निकलता है। उसके बाद यहाँ आगे चलेगा सीलिंग होती है। अच्छा जी, दिखा जा। आप देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मशीन से सीलिंग होती है। जैसे ही इधर से डिब्बा यहाँ आएगा 85 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ सीलिंग होगी। सीलिंग के बाद में जाली में डब्बा रखा जाएगा। ये जालियां हैं, इस जाली में 150 डिब्बा आता है। इसी तरह से एक रिटोट में 2 जाली आती है। जैसे आप ये देख रहे हैं 2 जाली, ये एक रिटोट से निकाली गई है और ये रिटोट है। इनको कैनिंग रिटोट बोलते हैं। एक मिनट जी, एक मिनट। अच्छा, इनको कैनिंग रिटोट बोलते हैं। कैनिंग रिटोट में यहाँ पर 40 मिनट 12 पाउंड प्रेशर पर बंद डब्बे को पकाया जाता है इसमें दोबारा से। अच्छा। और पकाने के बाद तुरंत जो है इस होदी में रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है। पानी के द्वारा इसको ठंडा किया जाता है। अच्छा। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, इसको निकाल दिया जाता है। निकाल कर आप ये देख रहे हैं, इस तरह से हम इसको लोट में लगा देते हैं। 3 दिन ऐसे रखते हैं, 3-4 दिन। जब पता चलता है किसी डिब्बो खराब होना आता है, यदि सील अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं हुआ है तो ये खराब हो जाता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। और साथ में अभी देखें, ये गोल्डन क्राउन के नाम से जो बेबीकॉर्न है, ये उनका हम एक तरह से जो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। मार्केटिंग कंपनी है गोल्डन क्राउन, इनके लिए हम बनाते हैं। इस तरह से ट्रक भरकर उनके गोडाउन में चले जाता है और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के खाते में पैसा आ जाता है। ये लगभग 1 महीने का सारा रूटीन होता है। और इस तरह से सारे बेबीकॉर्न के जो किसान है यहाँ, उनको हम मिनिमम गारंटी प्राइस देते हैं। उनका माल जो है मंडी में यदि सारा चले जाए तो बिक नहीं पाएगा, इसलिए प्रोसेस करते हैं। ये पूरा साल तक इस जो प्रोसेस बेबीकॉर्न है, इसकी लाइफ अब जो है लगभग 3 साल हो गई है। हालांकि ये कंज्यूम 1 साल के अंदर ही हो जाता है, पर 3 साल तक ये सुरक्षित रहता है। अच्छा जी। अच्छा, अभी आपने बताया कि 3 साल तक जैसे ये बताया ये सुरक्षित रहता है, तो इसके अंदर में एक बार जैसे पूरा प्रोसेस आपने बताया, शॉर्ट में बता दीजिए कि ये 3 साल तक कैसे इसको प्रोसेस करते हो, केमिकल लगाते हैं क्या, कैसे करते हैं? नहीं, बेबीकॉर्न को सबसे पहले उबालते, ब्लांचिंग होता है, वो उबालते हैं, ठंडा करते हैं। उसके बाद इसको डब्बा भरते हैं, 420 ग्राम इसमें बेबीकॉर्न भरते हैं और 420 ग्राम ब्राइन सोल्यूशन भरते हैं, जिसमें नमक 2% और 0.1%, यानी कि 1000 किलो में पानी में 1 किलो सिट्रिक एसिड इसके अंदर उस पानी में ही होता है, ब्राइन सोल्यूशन में। इसमें ब्राइन सोल्यूशन भरते हैं 50%। फिर इसको जो है एडजस्ट बॉक्स से गुजारते हैं, स्टीम से गुजारते हैं, 85 डिग्री सेल्सियस पर बाहर लाते हैं। फिर इसको सील करते हैं। सील करने के बाद जाली में रखते हैं। जाली रख के कैनिंग रिटोट आप देख रहे हैं, इसमें 2 जाली आ जाती है। इसको 40 मिनट 12 पाउंड प्रेशर पे हम रखते हैं। इसके बाद में इसको हम यहाँ इस होदी में ठंडा करते हैं। इसमें कोई केमिकल प्रयोग नहीं होता। सिट्रिक एसिड जो है वो नींबू का रस है, तो इसलिए कोई हानिकारक केमिकल इसमें प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, आपको बता दें कि ये बेबीकॉर्न किसी जमाने सिर्फ ये अमीर लोगों का भोजन हुआ करता, अमीर लोग खाया करते थे। आजकल तो ये हर शादी ब्याह में भी आपको मिल जाएंगे, छोटे रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे। तो ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पर। ये बताया पद्मश्री कंवर सिंह जी ने, कंवर चौहान जी ने, कि किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है और इस तरीके से की जाती है कि आप
कम से कम 3 साल से ज़्यादा इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, खराब नहीं होगा ये। तो ये थी ऐसी यूनिट। नए किसी मुद्दे के साथ, नए किसी शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक हम आपको एक बार फिर नज़ारा दिखाते हैं, एक बार पूरा दृश्य दिखाते हैं किस तरह से ये काम होता है यहाँ पर। हमारे साथ में प्रदीप चौहान जी हैं, इनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार जो भी लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, उनकी तरफ जरा कैमरा घुमा के आ जाए एक बार। ये रख देना। गई क्या? संतोष गई? हाँ, एक इसकी लेबर में तो ले जाओ, किसी को और एक इसमें तो चैन का संतोष को भेजो, संतोष रह जाएगी साथ में, हो जाओ केलू भेज दो उसे। अकेली भेज हाँ भेज दो, चलो भेज। ये देखिए, अब ये देख लो जो अब, बेबी हाँ। कॉर्न है, ये बेबी कॉर्न वहां से साफ होके आए हैं। जब खेत से बेबी कॉर्न आता है तो ये बेबी कॉर्न पहले यहाँ पर आता है, यहाँ से इसके बाद इसकी धुलाई की जाती है। ये देखिए, ये यहाँ धुलाई हो रही है। ये धुलाई करने के बाद इनके गर्म जो पानी है इसके में उबाला जाता है। ये देखिए, ये बेबी कॉर्न। उसके बाद वापस इस पानी में डाला जाता है, ठंडा किया जाता है। ये देखिए, ये पानी में डाल के इन्हें कूल किया गया, ठंडा किया गया, और इसके बाद फिर इन्हें जहाँ लाया जाता है, जहाँ ये जो वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं, ये काम कर रही हैं, यहाँ इन्हें साफ करके ऐसे डब्बों में पैक किया जाता है। डब्बे में पैक हो जाते हैं। डब्बे में पैक होने के बाद इनको पूरा प्रोसेस किया जाता है, उबाला जाता है, जिस तरह से पद्म श्री कमल सिंह चौहान जी ने बताया। उसके बाद इन्हें सील पैक करके बाजार में बेचा जाता है। तो ऐसे होता है बेबी कॉर्न प्रोसेसिंग यूनिट में काम। और अब हम यूनिट से बाहर हो गए हैं, यहाँ पैक किया जाते हैं, पूरा बेबी कॉर्न पैक है। ये यूनिट से हम बाहर आ गए हैं। धन्यवाद।